वारिशेन राजपुत्र की कहानी। बिहार प्रांत के राजगृह नगर में राजा श्रेनिक राज्य करते थे। उनके कई पुत्रों में से एक पुत्र का नाम वारिशेन था। वे छोटी ही उम्र में मुनि हो गए थे। वे मुनिराज जहाँ तहाँ विचरते और लोगों को उपदेश देते हुए पलाशकूट नगर में पहुँचे। वहाँ राजा श्रेनिक के मंत्री का पुत्र पुष्पडाल रहता था। वह सच्चा सम्यक दृष्टि और दान पूजा में तत्पर था। जब वारिशेन मुनि उसके दरवाजे से आहार को निकले तो पुष्पडाल ने उन्हें पड़गाहा और भक्तिसहित आहार दिया। जब मुनिराज आहार ले चुके और वन को चले, तब पुष्पडाल ने सोचा कि जब ये गृहस्थी में थे तब मेरे बड़े मित्र थे। इससे पुरानी मित्रता भेंटने के लिए इन्हें कुछ दूर पहुंचा आना चाहिए। पुष्पडाल के घर में एक कानी स्त्री थी। उससे आज्ञा लेकर वह मुनिराज के पीछे पीछे चला। पुष्पडाल ये सोचता था कि जब मुनिराज कहेंगे कि जाओ घर लौट जाओ, तब लौटूंगा, परंतु उन वीतराग मणि को इस दुनियादारी से क्या लेना था। चाहे कोई आगे आवे, चाहे पीछे जावे, चाहे साथ रहे, उन्हें कुछ मतलब नहीं था। जब बहुत दूर निकल गए तब बहुत दूर आ गए हैं। ये जताने के लिए पुष्पडाल ने महाराज से कहा कि ये वही वावड़ी है, ये वही बगीचा है जहाँ हम आप बड़े मौज से खेला करते थे। यद्यपि मुनिराज इसके मन का सब हाल जानते थे, फिर भी उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब तो पुष्पडाल मुनिश्री के आगे खड़ा हो गया और नमस्कार किया। मुनिराज ने उसे धर्म वृद्धि देकर धर्म का स्वरूप सुनाया। ज्ञान व वैराग्य का उपदेश सुनकर पुष्पडाल का चित्त संसार से उदास हो गया और उसने उन्हीं वारिशेन मुनि के पास दीक्षा ली। बहुत दिनों तक शास्त्रों का अभ्यास करता रहा और अच्छी तरह से संयम पालता रहा, परंतु उसका चित्त उस कानी स्त्री में ही वसा करता था। उसे हमेशा उस एकाक्षी की याद आती थी। एक दिन वे दोनों गुरु चेला महावीर स्वामी के समव शरण में गए और भगवान को नमस्कार करके बैठ गए। वहां गंधर्व ने एक श्लोक पढ़ा। उसका अर्थ ये था कि हे भगवान, आपने पृथ्वीरूप स्त्री को 30 वर्ष तक अच्छी तरह भोग कर छोड़ दिया है, इसलिए वह बेचारी आपके विछोह से दुखी होकर नदी रूप आंसुओं से आपके नाम को रो रही है। ये सुनकर पुष्पडाल को अपनी स्त्री की और गहरी स्मृति हो आई। वह मन में सोचने लगा कि ठीक है, मैंने अपनी स्त्री को एकदम छोड़कर दीक्षा ले ली है। आज 12 वर्ष हो गए हैं, बेचारी का मुंह तक नहीं देखा। वह मेरे विछोह से मेरे नाम को रोती होगी, इसलिए घर जाकर उसका समाधान करूंगा और कुछ दिन उसे गृहस्थी का सुख देकर पीछे दीक्षा ले लूंगा। यह सोचकर पुष्पडाल घर की ओर चलने लगा। तब अंतर्यामी मुनि वारिशेन ने उसे जाने नहीं दिया। वे उसके मन की बात जान गए और उसे धर्म में स्थिर करना उचित समझा, इसलिए वे उसे अपने साथ अपने घर ले गए। जब वे घर पहुंचे तब वारिशेन की माता रानी चलना संदेह करने लगी कि मेरा सुपुत्र वारिशेन मुनिव्रत न साध सकने के कारण लौट आया है। इसकी परीक्षा करने के लिए उनके बैठने को एक काठ की और एक सोने की चौकी रख दी। वारिशेन तो काठ की चौकी पर बैठे, परंतु पुष्पडाल सुवर्ण की चौकी पर बैठ गया। तब रानी च्यालना ने समझ लिया कि वारिशेन ही सच्चे मुनि हैं और उनके साथी की क्रिया उल्टी दिखती है। वारिशेन ने माता से कहा कि हे माता, मेरी 32 स्त्रियों को गहने और कपड़े आदि से सजाकर मेरे पास लाओ। यह वाक्य सुनकर यद्यपि रानी को फिर से संदेह हुआ, परंतु वारिशेन के कहे अनुसार उन 32 स्त्रियों को वह ले आईं और वे सबकी सब मुनि को नमस्कार करके खड़ी हो गईं। तब वारिशेन ने पुष्पडाल से कहा, हे मुने, जिस धन के लिए तुम मुनिपद छोड़कर जाना चाहते हो, उससे कई गुना राज्य तुम ले लो, और आपका चित्त एक कानी स्त्री में भटकता है, सो ये बहुत रूपवती 32 स्त्रियां ग्रहण करो। 10-20 बरस भोग कर देख लो, इनमें सुख है या मुनि मार्ग में सुख है। मुनिराज के ये वचन सुनकर पुष्पडाल बहुत लज्जित हुआ और कहने लगा, हे गुरु, आप धन्य हो कि आपने ऐसी उत्तम सामग्री छोड़कर जिन दीक्षा ली है जिसके आगे मेरी कानी स्त्री कुछ गिनती में नहीं है। आपके इस कार्य से मेरा मोह मिट गया, अब मुझे सच्चा वैराग्य उपजा है। मेरी मूर्खता पर क्षमा करो और प्रायश्चित देकर सच्चे मार्ग में लगाओ। ये सुनकर वारिशेन मुनि बहुत प्रसन्न हुए और शास्त्र में कहे अनुसार उन्हें दंड देकर फिर से दीक्षा दी। अंत में उन दोनों ने ध्यान के बल से 8 कर्म नष्ट कर सिद्ध पद पाया। सारांश:
हम सबको उचित है कि यदि किसी मनुष्य को धर्म भ्रष्ट होता देखें, अर्थात अपने जैनी भाई को ईसाई, मुसलमान आदि होता देखें, तो जैसे बने तैसे उसे जैन धर्म में दृढ़ कर दें, अथवा किसी धर्मात्मा के पास पूंजी, रोजगार आदि नहीं हो तो शक्ति भर सहायता करें, ताकि धन के लालच में वह अन्य धर्म की ओर आकृष्ट न हो और पथभ्रष्ट होकर अन्य कुमार्गों पर जाने से रोकें।